Hi everyone, welcome back to the channel, guys. So once the RBI Grade B aspirant gets to see his name in the final list, जो फाइनल लिस्ट में नाम होता है उसका मतलब है आप सिलेक्टेड हो, आपको कॉल लेटर आएगा और फिर आपका एक मेडिकल टेस्ट आरबीआई कराती है. एंड दिस इज अ कॉमन प्रैक्टिस in many organizations, even in some of the private organizations, they will conduct your medical test. तो ऐसा ही आरबीआई में भी होता है. अब ये मेडिकल टेस्ट कैसे होता है, इसमें क्या क्या चीजें टेस्ट होती हैं, एंड व्हाट इफ यू आर फाउंड मेडिकली अनफिट, आप में कोई दिक्कत देखी गई है तो क्या होता है. आई वुड बी टेलिंग यू फ्यू थिंग्स नाउ. दिस इज ऑल इंटरनल टू आरबीआई. आई डोंट हैव एनी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जिसके बेस पे मैं बता रहा हूँ, बट जो भी मैं बता रहा हूँ आई हैव जस्ट डिस्कस विद लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, तो उसके बेस पे मैं आपको ये बता रहा हूँ. यू प्लीज चेक विद योर सोर्सेज ऑल्सो, ठीक है, कि एग्जैक्टली exactly क्या होता है, बट जितना मुझे पता है आई एम टेलिंग यू विद ऑल माई ऑनेस्टी. सबसे पहले आपका मेडिकल टेस्ट होता है. सो डिपेंडिंग अपॉन विच लोकेशन यू आर, यू विल बी असाइंड अ पर्टिकुलर सेंटर जहाँ पे जाके आपको ये टेस्ट कराने होते हैं ऑन अ पर्टिकुलर डे. काफ़ी लोगों को एक दिन में बुलाया जाता है. अब इस मेडिकल टेस्ट में क्या क्या चेक किया जाता है. सो इफ़ यू सी के आरबीआई का जो ऑफर लेटर है उसमें ये चीज़ें मेंशन है कि दीज आर द मेडिकल टेस्ट दैट वन मस्ट अंडरगो ड्यूरिंग दिस मेडिकल टेस्ट. उसमें सबसे पहले एक जर्नल फिजिकल एग्जामिनेशन टू सी ऑल द पैरामीटर्स, ठीक है, दैट यू आर sound and know you're fit. Then CBC is your blood count. Again, I'm not a doctor. ये जो थोड़ा बहुत मुझे पता है या मैंने नेट पे सर्च किया, आई एम जस्ट टेलिंग यू ऑन द बेसिस ऑफ दैट. आप ज़्यादा इसमें जाना चाहते हैं तो प्लीज़ कंसल्ट योर फिजिशियन और योर फैमिली डॉक्टर. वो आपको ज़्यादा बता पाएंगे कि एग्जैक्टली इन टेस्ट में क्या चेक होता है. सीबीसी इज़ फॉर ब्लड काउंट, जस्ट टू चेक के एनीमिया वगैरह तो नहीं है. Then FBS is mainly, I think, for kind of to check the diabetes. SGPT is for liver, healthy liver के लिए ये टेस्ट होता है. ये वाला आपका आई थिंक फॉर द फंक्शन ऑफ किडनीज होता है. अगेन आई एम जस्ट टेलिंग यू बेसिस ऑन व्हाट आई हैव रेड ऑन द इंटरनेट. देन यूरिन टेस्ट, देन एक्सरे फॉर योर चेस्ट, देन ईसीजी फॉर योर हार्ट, एंड देन आई टेस्टिंग. सो बेसिकली सारी चीज़ें टेस्ट हो गई हैं जो मेन मेन है. योर आईज, योर हार्ट, योर किडनी, योर लीवर, योर डायबिटीज एंड योर यूरिन, योर ओवरऑल ब्लड काउंट. काफ़ी चीज़ें उन्होंने टेस्ट कर ली हैं. इन केस इसके अलावा भी, राइट, दे कैन आस्क फॉर फर्दर टेस्ट इफ दे फाइंड दैट देयर इज समथिंग which needs to be tested based upon the reports of these tests. कई बार होता है ना, हम वैसे भी कभी बीमार होते हैं, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, बोलते हैं ये टेस्ट कराओ, उसकी रिपोर्ट देख के वो बोलते हैं नहीं ये दो टेस्ट और कराओ. तो सिमिलरली दे हैव मेंशन दैट इफ देयर इज एनी abnormality detected, right, during investigation or during the conduct of these medical tests, then medical officer or consultant may further investigate on case to case basis. अब ये फिजिकल एग्जामिनेशन या जो भी टेस्ट हैं, काफ़ी सेंटर्स में ये डॉक्टर का डिस्क्रिशन ही रहता है. तो काफ़ी बच्चे बोलते हैं कि सर बहुत ही नॉर्मल था, जल्दी जल्दी हो गया एंड नो इट ऑल वेंट स्मूथ. काफ़ी लोग बोलते हैं कि नहीं, डॉक्टर वाज वेरी क्रिटिकल ऑफ एवरीथिंग ही वाज एग्जामिनिंग. सो दैट डिपेंड्स अपॉन दैट नो कि डॉक्टर की क्या उसमें इन्वॉल्वमेंट है, और सभी उसी का डिस्क्रिशन है, बिकॉज बेस्ड अपॉन योर रिपोर्ट्स ही विल डिक्लेयर यू वेदर यू आर फिट और अनफिट. तो ये सारी रिपोर्ट्स देखने के बाद फाइनली फॉर्म पे ये तीन कॉलम्स होते हैं. कैटेगरी ए इज बेसिकली medically fit, right? Category B is medical probation. I'll tell you about this. And category C is unfit. अब medically fit तो भैया सही है. Now person if is medically fit, everything is okay. Most of the people goes into this category only. कुछ लोग मेडिकल प्रोबेशन में डाल दिए जाते हैं. सपोज आप बहुत ज्यादा ओवरवेट हैं, या आपकी आई साइट बहुत ज़्यादा, मतलब नंबर है जैसे, मतलब -8 -9, आई डोंट नो क्या एग्जैक्ट स्पेसिफिकेशन होगी. अगेन दिस इज ऑल इंटरनल टू आरबीआई प्रोसेस, बट जस्ट बेस्ड ऑन माई कन्वर्सेशन मैं बता रहा हूँ. अगेन आई एम गिविंग अ डिस्क्लेमर. अगर आपको इसको अच्छे से पता करना है, यू प्लीज चेक विद योर सोर्सेस. तो मेडिकल प्रोबेशन में अगर उनको कुछ लगता है, ठीक है, कि यार ये चीज़ ठीक होनी चाहिए, दे विल पुट यू अंडर मेडिकल प्रोबेशन, वेयर द प्रोसेस के हर 6 महीने या 1 साल बाद वो चीज़ों को दोबारा टेस्ट किया जाएगा टू इंश्योर कि सब कुछ ठीक है, कुछ खराब नहीं हो रहा है. दैट इज कॉल्ड मेडिकल प्रोबेशन. अब मेडिकल प्रोबेशन में जाना इज नॉट मच ऑफ अ कॉज ऑफ अ वरी, क्योंकि मैंने आज तक नहीं सुना है कि कोई मेडिकल प्रोबेशन में गया और उसके बाद उसको निकाल दिया गया हो. अगेन वी डोंट हैव 100% इंफॉर्मेशन हाउ थिंग्स आर वर्किंग. तो जो इंफॉर्मेशन है वो मैं बता रहा हूँ कि इट हैज़ नेवर बीन ब्रॉट टू आर नोटिस, या किसी ने आके बताया हो, जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, कि सर मैं तो मेडिकल प्रोबेशन में था और फिर उन्होंने मुझे अनफिट डिक्लेयर कर दिया. ऐसा नहीं देखा गया है. सो मेडिकल प्रोबेशन इज जस्ट अ कॉशन टू यू कि यार आप सही रहो, अपनी हेल्थ का ध्यान रखो.
ठीक है, और वो आपको रखनी भी चाहिए। आई थिंक देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट। बाकी ये सी कैटेगरी, अगेन आई एम नॉट श्योर कि इसमें लोगों को डाला जाता है नहीं, बिकॉज आई एम नेवर सीन कि किसी को इसमें डाला हो, ऐसी कोई क्वेरी नहीं आई है। सो आई थिंक इट वुड बी वेरी रेयर, राइट, कि किसी को कोई मेजर प्रॉब्लम है, मेजर एलिमेंट है, कि यार अगर आपकी अब मतलब किडनियां ही खराब हैं, जो विच इज वेरी रेयर एट दिस एज, तो दे माइट डिक्लेयर यू अनफिट। उसका भी मुझे नहीं पता है कि एज पर लीगल प्रोसेस क्या वो ऐसा कर सकते हैं। बट दिस इज अगेन, मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ जो व्हाट आई हैव कम टू नो। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग ना ये क्वेरी पूछते हैं, सर मेरा नंबर ज़्यादा है, सर मैं ऐसे हूँ, मैं ओवरवेट हूँ, क्या चक्कर है। तो कुछ डरने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको मेडिकल प्रोबेशन में डाला जाएगा, और वो अच्छी बात है, आप उस पर काम करो। ऐसा नहीं है कि आपको उसमें कुछ नेगेटिव दिया जा रहा है और फिर आपको बोला जाएगा कि नहीं आप फिट नहीं हो, तो डरो मत। मेडिकल प्रोबेशन इज स्टेज वेयर यू नीड टू वर्क। और अगर आप नहीं भी करेंगे तो ऐसा सुना नहीं है कि किसी को निकाल दिया हो। बाकी ये कैटेगरी, हाँ, दिस कैन बी अ कॉज ऑफ कंसर्न, बट आई डोंट थिंक दैट वो ऐसे ही इसमें डालते होंगे। कोई बहुत ही मेजर प्रॉब्लम है, देन समबडी माइट बी पुट इनटू दिस। वो केस टू केस बेसिस पे डिपेंड करेगी। सो फॉर अ नॉर्मल पर्सन, ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं होती है, थोड़ा बहुत तो होता ही है, किसी का बीपी हाई हो सकता है, किसी का हार्ट बीट ज़्यादा कम हो सकता है, बट दीज केसेस आर लाइक ओके। आई मीन देयर इज सम डिफॉर्मिटी इन एवरीवनस बॉडी, तो आप उसकी टेंशन मत लीजिए। कोई मेजर प्रॉब्लम है, ओनली ड्यू टू दैट यू माइट बी डिक्लेयर्ड अनफिट। ठीक है। एंड ये जो लोग नए हैं आरबीआई के लिए, दिस इज अ काइंड ऑफ अ ब्रह्मास्त्र फॉर यू विच कैन रियली हेल्प यू प्रिपेयर, विच इज लाइक guidebook, complete guidebook for RBI manager, जहाँ पे you will not only get to know about RBI as an organization, salary, promotions, hierarchy, departments, you will also get to know lot about RBI exam, previous year papers आपको मिलेंगे, detailed syllabus, right, which is not even mentioned in the notification, you will get here. And you will also get the detailed book list and resources that you need to follow to do self preparation. All these things would be available in this guidebook, and you can download this for free by going to the description of this video. There is a link, click on that link, download this guidebook, and you will cherish it. You will really enjoy reading it, and it will be a kind of a God's gift for you, because it will give you a lot of clarity. And these are our courses for RBI Grade B. We have a gold pack, which is phase 1, phase 2, and interview coverage. And silver pack is mainly for phase 2 and interview, but you will also get GA for phase 1, but you will not get quant, reasoning, and English for phase 1. And in case you want to check a sample material, there is a link in the description of this video. Click on that link, download a sample material, and you will get a lot of clarity as in what is the quality we are offering and whether our course is comprehensive or not. So I take your leave now. Thank you. Have a nice day. Bye bye.